हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो है 12वीं केमिस्ट्री क्लास 12वीं केमिस्ट्री का ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अध्याय रासायनिक बल गतिकी। और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्या तो आंकिक प्रश्न, और इस आंकिक प्रश्न में है आज हमारा प्रश्न क्रमांक 8। तो जो मेरे प्यारे बच्चे दोस्तों और साथियों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जरूर जाकर के देखें ताकि आप लोगों को इस प्रकार के आंकिक प्रश्न का हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। भाई तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं अपने बच्चे प्यारे दोस्तों साथियों से यही आशा करूंगा कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ, एकदम तंदुरुस्त होंगे और उसी तंदुरुस्ती के साथ साथ आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम तंदुरुस्त और मजबूती के साथ चल रहा होगा। उसी मजबूती का और हल्का सा एक स्टेप और पढ़ाने के लिए हम पढ़ने वाले हैं आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात आंकिक प्रश्न, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नोट्स कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, देखते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ और एक प्यारा सा थंबनेल वाला कमेंट करते जाओ। तो क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये थोड़ा बहुत घुमा घुमा कर क्वेश्चन किया। देखो कई बच्चे यहीं से क्वेश्चन देखेंगे, ये भगवान क्या क्या लिखा है सर, क्या क्या लिख दिया, कमर पकड़ के, सिर पकड़ के, दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, चुप उठ के भाग जाएंगे, मोबाइल बंद करेंगे, शॉर्ट वीडियो देखने लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं भाई, इसलिए बोलते हैं ना, सब्र का फल नारियल होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया N2O5 अभिक्रिया करके 2NO2 प्लस 1/2 O2 में 118 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। अब देखो यहां से मेन प्रारंभ हुआ, यहां तक के हमको केवल प्रथम कोटि याद रखना, ये सब हमको रद्दी भर याद नहीं रखना है बच्चों, कोई मतलब नहीं है हमको, एक प्रकार से देखेंगे तो है ना भाई। तो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितना दे दिया गया, 1.24 गुणा 10⁻² मोल -1 है ना भाई। जो 60 मिनट के उपरांत मतलब 60 मिनट के पश्चात उसका कुछ और परिवर्तन हो गया, 0.20 गुणा 10⁻² मोल लीटर -1 रह गई। तो 118 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए जिस पर लॉग बराबर को दे दिया गया वैल्यू क्वेश्चन में। तो यहां पर हमको समझने वाली बात यह है कि क्या क्या बोल रहे हैं सर, हमको तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, एक अभिक्रिया दे दिया गया N2O5, ये क्या है हमारा अभिकारक है। तो इसी में देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है, तो हम लोग लिखते जाते हैं तब समझ आ गया। देखो क्या क्या दिया है मगर बाती नहीं, प्रारंभिक सांद्रता। और प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, A0 से व्यक्त करते थे। अब देखो यहां पर हमारा कोई A है क्या, मान लेते हैं इसको A मानेंगे, इसको B ऐसे मानेंगे। तो A0 ना लिख करके यहां पर क्या चीज लिखेंगे भाई, तो बताओ N2O5 नॉट बराबर कितना दे दिया गया भाई, बताओ। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितना दे दिया गया है, 1.24 गुणा 10⁻² मोल लीटर -1 दिया है, आप लोग लिख लेना ठीक। और उसी प्रकार से एक और वैल्यू दे दिया गया है नॉर्मल सांद्रता N2O5 की सांद्रता। आप लोग को अगर याद होगा तो हम लोग लिखते थे A0 बराबर लिखते थे और यहाँ पर A बराबर लिखते थे, है ना भाई। तो उसी प्रकार से A0 बराबर ये हो गया और A बराबर क्या दे दिया गया है, देखो सेकंड में यहीं पर दिया है 0.20 गुणा 10⁻²। आशा करूंगा कि इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना भाई, यहां तक सब श्योर हो। अब देखो उसके बाद क्या बोल दिया गया है, 60 मिनट के उपरांत अर्थात किसका वैल्यू है T बराबर क्या बोल दिया गया है 60 मिनट। और क्या बोल दिया गया है, तो फिर 118 के अंतर पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो वेग स्थिरांक अर्थात K बराबर हमको क्वेश्चन में। अब बताओ कोई दिक्कत, इतना सारा क्वेश्चन बोला है, कोई मतलब नहीं है, हमारा केवल काम का इतना। अगर जो बच्चे शुरू में अगर देख करके डर के भाग गए होंगे ना, उसको फिर अब से कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, है नहीं। बताओ इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, इतना ही बस केवल हमको मेन याद रखना है। अब जो कि प्रश्न में ऑलरेडी दिया है याद भी नहीं रखना है, ये भी प्रश्न में हर चीज तो प्रश्न में दे ही दिया है। अब हमको क्या चीज याद रखना है, तो वो याद हमको रखना था भाई क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक अर्थात सूत्र। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या बोल देते हैं भाई, प्रथम कोटि
अभिक्रिया से। और प्रथम कोटि अभिक्रिया से के बराबर क्या लिखते हैं भाई 2.303 बटे टी इंटू क्या लिखते हैं भाई log ए नॉट अपान ए लिखते हैं। अब बताओ ए नॉट के स्थान पर क्या है N2O5 नॉट है, ए के स्थान पर क्या है N2O5 है। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं, हम नीचे लिखते हैं। तब के बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई 2.303 टी का मतलब कितना है 60, ये इंटू क्या हो जाएगा भाई देखो लॉग ए के स्थान पर क्या है भाई N2O5 है, ये ए नॉट बटे ए के स्थान पर क्या है N2O5 है नॉर्मल। अब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे भाई, तब के बराबर क्या हो जाता है भाई 2.303 बटे ये तो हमारा 60 हो गया सर, इंटू क्या हो गया भाई यहाँ पर हमारा लॉग हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या दे दिया गया है देखो भाई ऊपर में 1.24 गुणा 10 की घात -2 बटे N2O5 नॉर्मल का कितना दे दिया गया है 0.20 गुणा 10 की घात -2। बताओ इसमें कोई दिक्कत? N2O5 के स्थान पर इसको वैल्यू रख दिया भाई और ये इसके स्थान पर इसको वैल्यू रखे भाई, कोई दिक्कत? नॉट के स्थान पर नॉट का वैल्यू। अब देखो भाई यहीं पर अगर हम चाहेंगे तो इसको और इसको कटा सकते हैं, तो जब कटा देंगे तो फिर के बराबर क्या हो गया। और साथ ही देखो हम इसके दशमलव को भी हटाना कोशिश करेंगे भाई। अब दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा भाई देखो इसका 2303 बटे देखो ये 60 था तो 60 गुणा क्या हो जाएगा भाई दशमलव के स्थान पर 1 ले लेंगे 1230 अर्थात 1230 और क्या हो गया यहाँ पर लॉग। अब देखो इसको हम लोग मानेंगे क्या चीज भाई 1.24 है तो इसको हम लोग 124 बटे क्या हो जाएगा भाई ये 20। अब देखो 20 से क्या हो जाएगा भाई ये दशमलव के लिए 1 और 2 अंक है इसलिए 2 जीरो गुणा क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर दशमलव इसलिए 1 और 2 अंक है इसलिए यहाँ पर भी 2 जीरो, तो यहाँ पर भी ये खत्म, टाटा बाय बाय। हुआ कि नहीं? अब देखो यहाँ पर हम चाहेंगे तो इसको हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे भाई दो, अगर हम 2 से पढ़ेंगे तो पहले 2 दशम बार में कर रहा है 2 दहम 20 और ये 2 छक्के और ये 2 दूनी कट रहा है कि नहीं। तब फिर के बराबर हमारे क्या वैल्यू हो जाता है 2 दशमलव हट गया ना 303 बटे 60 गुणा ये क्या हो गया भाई हमारा 1000 और क्या हो गया भाई यहाँ पर हमारा लॉग और क्या हो गया यहाँ पर हमारा 62 बटे 10। हुआ कि नहीं? 6 2 छक्के और 2 दूनी, ठीक। अब फिर हम इसको कटाएंगे, अगर हम 10 से कटाते हैं देखो ये हमारा हो गया भाई 62 और ये हमारा हो गया भाई 10 छक्के 60 होगा सर्वप्रथम, तो कितना बच गया भाई यहाँ पर 2 बच गया, दशमलव लेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दूनी फिर 20 अर्थात ये हो गया 0। तो कहने का मतलब इन दोनों को जब हम लोगों ने कटाया तो 6 दशमलव कितना है भाई 2, तो के बराबर फिर हमारे क्या जाता है भाई 2303 बटे 60 गुणा ये 1000 इंटू क्या आता है भाई लॉग 6.2। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई। ये कोई दिक्कत इसमें बच्चों नहीं हो रहा है ना। अब देखो हमारा लॉग 6.2 ये 6 है ना ये, ठीक 6.2 का हमको वैल्यू पहले से पता है। देखो लॉग 6.2 बराबर 0.7924। कहां से पता है सर? क्वेश्चन किससे पता है सर? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो क्या हम लोग इसमें लॉग 6.2 में हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं? यस और नो? या रख सकते हैं ना। ठीक, तो के बराबर फिर क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो के बराबर होगा 2303 बटे क्या हो जाएगा भाई 60 गुणा 1000 गुणा क्या हो जाएगा भाई लॉग 6.2 के स्थान पर क्या रखेंगे 0 दशमलव है ना, इसको ऊपर में लिख लेते हैं 0.7924। कोई दिक्कत? 7924। any दिक्कत? कोई बच्चे को दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना भाई। अब देखो हम ऊपर वाले का आपस में क्या करते हैं भाई गुणा करा देते हैं। गुणा करा देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं जैसे कि 2303 गुणा 0.7924 ये, चलो कराओ भैया गुणा। देखो हम लोग चाहें तो उधर से 2 4 को हम लोग हटा सकते हैं, 0.79 भी ले सकते हैं कि नहीं?
कि नहीं ले सकते भाई, बताओ। ले सकते हैं ना। या फिर हमने शायद ना एक गलती कर दिया है। मान लेते हैं अभी वर्तमान में ना हम लोग इसका दशमलव नहीं हटाते हैं भाई। किसका दशमलव? ये वाला दशमलव। ये दशमलव नहीं हटेगा, इसका भी नहीं हटाते हैं, इसका भी नहीं हटाते हैं। ठीक, तो 2 दशमलव, 2 दशमलव, 2 दशमलव, यहां पर भी 2 दशमलव, और यहां पर भी 2 दशमलव। अब ठीक है। अब देखो गुणा कराते हैं भाई। 4×12 हासिल आया 1, 4 शून्य शून्य अर्थात 12 का 12 हो जाएगा। 4×12 और 4×2 8 और 1 9 गुणा 2×6 2 शून्य शून्य 2×6 2×2 4 गुणा 9×27 और ये 27 का 27 9×27 है ना भाई, 9×2 18 और ये 2 20 गुणा 7×21 है ना भाई, 7 शून्य शून्य 21 हो जाएगा। 7×21 7×2 14 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। शून्य का कैसे हो जाएगा भाई, 1 0 2 0 3 0 4 0 है ना भाई, 4 शून्य 0 0 0 0। अब देखो मेरे को जोड़ना आता है, आपको आता है कि नहीं जरूर बताना भाई। ठीक, ये हो गया भाई हमारा 2, 6 और 1 हो गया हमारा 7, 2 और 3 कितना हो जाता है भाई 9 हो जाता है। अब देखो 6 9 और 1 10, 10 और ये 8 18 की 8 हासिल आया 1, 7 और 3 10 4 14 की 4 हासिल आया 1 और ये हो गया भाई हमारा 2, 6 और 2 कितना आता है 8 और ये 1 का 1। देखो फिर से काउंट करते हैं, 2 का 2, 6 और ये 7 का 7, 7 और 2 का ये 9 और देखो 9 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18 की 8 हासिल आया 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 की 4 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8 और 1 का 1। अब देखो दशमलव 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1.8248972। देखो हम लोग मैक्सिमम कितना लेते हैं भाई, नॉर्मल हम लोग 3 को लेते हैं, इतना कॉमनली। दशमलव के बाद 3 ठो लेते हैं, ये सबको नहीं लेते हैं भाई, है कि नहीं भाई। तो जैसे हम इसका आगे बढ़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखो भाई इसको नीचे को रखने देता हूं। तो k बराबर फिर हमारा क्या हो जाएगा, बचाओ भी, जब इन दोनों का गुणा हो गया है तो 1.824 बटे कितना हो गया है 60, है ना भाई। इतना बस को लिखा हूं, ये सबको नहीं लिखा हूं भाई क्योंकि बहुत लंबा है इसलिए। ठीक, ये फिर अब चलो भाई इसका हम लोग कराते हैं क्या भाई, भाग कराते हैं, है ना भाई। तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा भाई, सेम टू सेम प्रोसेसिंग, 1.824 और ये 60। शून्य बार में पहले जाएगा तो शून्य ये 1 हो जाएगा, है ना भाई, दशमलव पहले है तो ठीक। और उसके बाद फिर क्या है भाई, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह, इसे दशमलव पहले से लगा देते हैं। 8 को उतारेंगे तो फिर क्या होगा भाई, शून्य बार में ही पढ़ेंगे इसको, तो शून्य शून्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। नीचे में क्या उतारेंगे भाई, 2 को उतारेंगे भाई। तो 6 का पारा ऐसे पढ़ेंगे 182 से ज्यादा ना हो, तो 6 तिया 18 अर्थात 60 तिया कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा बच्चों। 180 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 0 और 0 कितना बचा था, 2 बचा था भाई। अब क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे कि नहीं, तो फिर कैसे पढ़ेंगे भाई, पहाड़ा तो एक बार फिर 0 लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये 0 0 हो जाएगा और ये 2 और ये 4 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 6 चौक कितना हो जाता है भाई, यहाँ पर 24 हो जाएगा भाई, अर्थात 240। तो फिर इन दोनों को जब हम लोगों ने कटाया तो फिर हमारा आंसर कितना है भाई, 0.0304 आया भाई। प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, हाँ, तो S-1 आया भाई। ठीक, ये है भाई। और के नहीं, S-1 नहीं आएगा, के है तो कुछ दूसरा आ जाएगा भाई। के है तो आंसर क्या आया है, 1 मिनट देख लेता हूं मैं, मिनट। ये तो अर्थात यहां पर लिख देता हूं मैं मेन आंसर को, के बराबर 0.034 मिनट। ये ऐसे, और यही हमारा क्या है, आंसर है भाई,
है ना भाई। गुड़ा भाग सर, इतना गुड़ा भाग भगवान जाने सर, दिमाग खराब हो जाता है सर। एक ऊपर से गणित कमजोर, ऊपर से गुड़ा भाग, हाय भगवान, हाय दैया, मैं तो मर गई। तो ये था भाई हमारा आज का क्या भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, मजेदार, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा भाई। जरूर समझ में आने के साथ साथ आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। मैं हट देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 2 3। वेरी गुड। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन को पहले प्यार से समझना, समझने की प्रयास करना, समझने के साथ हर एक वैल्यू को पता करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर वैल्यू में मार रखो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, नंबर भी आप लोगों को मिलेगा भाई, है ना भाई। इसके लगभग आंसर आता है तो भी नंबर मिलता है, जरूरी नहीं है कि एकदम से श्योर ही हो, लगभग आंसर आ जाएगा तो भी नंबर मिलता है। ठीक, मिलता है फिर आप लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही नया प्रश्न क्रमांक 9वां लेकर के। तब तक के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा करके तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, एक वीडियो को लाइक और प्यारा सा, अगर नए हो मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत। तो फिर मिलता है फिर आप लोगों को एक नया वीडियो इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।